नमस्कार, मैं दीक्षा पांडे उपस्थित हूँ आप सभी के बीच शाम की कुछ खास खबर को लेकर। तो खबर की शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश जिला हमीरपुर से, जहां विश्व के पर्यटन मानचित्र पर जल्द ही उभरता नजर आएगा। बता दें कि हिमाचल प्रदेश जिला हमीरपुर थाना क्षेत्र नादौन के अंतर्गत आने वाले हिमाचल पथ परिवहन निगम के उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री ने नादौन को विश्व के पर्यटन मानचित्र पर जल्द उभारने की क्षमताओं के दोहन की बात कही। उन्होंने कहा कि रिवर राफ्टिंग सहित पर्यटन के क्षेत्र में नादौन की अपार संभावनाओं को देखते हुए इसे सर्किट डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित करने की परियोजना पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है, जिससे आने वाले समय में यहां के युवाओं को रोजगार के अवसरों में भारी वृद्धि होगी। पत्रकार वार्ता में यह जानकारी देते हुए परिवहन निगम के वाइस चेयरमैन विजय अग्निहोत्री ने कहा कि ऑल इंडिया राफ्टिंग मैराथन का 4 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक नादौन में आयोजन किया जाना पर्यटन और साहसिक खेलों की दिशा में एक मील पत्थर साबित होगा। उन्होंने जानकारी दी कि वर्ल्ड राफ्टिंग फेडरेशन में मान्यता प्राप्त इस आयोजन का भारतवर्ष में पहली बार हिमाचल प्रदेश के नादौन में आयोजित होने से हमें गौरव की अनुभूति है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे, जिसमें देश भर में से कुल 25 टीमें भाग लेंगी। निगम उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री ने कहा कि इस इवेंट पर कुल 40 लाख की राशि व्यय होगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल से कुल 60 टीमें, जबकि भारतीय वायुसेना की 3, पंजाब से 1, भारतीय सेना की 4, आईटीबीपी की 2, बीएसएफ की 4, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल से 1-1 टीम और जम्मू कश्मीर से 2 टीमें भाग लेंगी। उन्होंने कहा कि ये मुकाबले पुरुष, स्त्री एवं मिक्स्ड होंगे। नादौन में पर्यटन की अपार संभावनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने इस बात को दोहराया कि इस क्षेत्र को सर्किट डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित करने की संभावनाओं को सरकार बड़ी गंभीरता से तलाश रही है। उनका कहना था कि धर्मशाला, पालमपुर, बीड़ बिलिंग जैसे पर्यटन स्थल हो अथवा ज्वालामुखी, चामुंडा धाम, ब्रजेश्वरी देवी और चिंतपूर्णी मंदिर जैसे धार्मिक स्थल हो, इन सब के लिए नादौन एक सर्किट डेस्टिनेशन है। उन्होंने कहा कि धर्मशाला से शिमला अथवा कुल्लू मनाली के लिए भी नादौन सैलानियों के लिए अहम पड़ाव है। रिवर राफ्टिंग जैसे एडवेंचर शुरू होने से इस क्षेत्र की अहमियत बढ़ेगी, इसलिए नादौन में पर्यटकों की सुविधा के लिए हेलीपैड जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं को मुहैया करवाने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि धौलासिर जैसी परियोजनाओं के धरातल पर उतरने ही नादौन पर्यटन के क्षेत्र में काफी विकसित होगा, जिससे आने वाले समय में यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। इसके अलावा नादौन में 8 करोड़ की लागत से राफ्टिंग खिलाड़ियों के लिए एक होटल तथा नादौन से द्योष्टी के लिए विशेष कॉरिडोर बनाए जाएंगे। देखिए संजू कमल की ये रिपोर्ट। ये कम से कम कोई 100 पेज की रूट बुक है, ये 2 रूट बुक्स हैं और उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आप ये देख सकते हैं, regarding the health, safety and COVID-19 protocol. Everybody, चाहे हम ऑर्गेनाइजर्स हों, चाहे वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो प्रेस हो, चाहे वो पार्टिसिपेंट्स हो, देयर आर सर्टेन इंटरनेशनल नॉर्म्स। अभी फ्रांस में एंड ऑफ जून और जुलाई के बिगनिंग में एक वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी। वी वर सपोज्ड टू गो, अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ कोविड देयर वर नो इंटरनेशनल फ्लाइट्स। उधर कम से कम 80 टीम्स आई थी, 80 टीम्स हैड कम, बट देयर वाज सोशल डिस्टेंसिंग, देयर वाज मेकिंग श्योर दैट प्रॉपर मास्किंग इज डन, ऑल्सो मेकिंग श्योर दैट एवरीबॉडी जो भी यहाँ पे आएगा फ्रॉम ऑल आवर टीम्स कमिंग फ्रॉम अराउंड द कंट्री, सबको अपना कोविड सर्टिफिकेट RT-PCR टेस्ट करके वी आर फॉलोइंग बोथ इंटरनेशनल प्रोटोकॉल और हेल्थ as well as your local protocols, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोटोकॉल्स हो, चाहे वो शिमला से जो स्टेट गवर्नमेंट्स के प्रोटोकॉल्स हो, दैट इज समथिंग वी आर फॉलोइंग, ताकि देयर शुड बी एब्सोल्युटली नो। वर्ल्ड राफ्टिंग है
नेशनल प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, कब से ये प्रतियोगिता रहेगी और क्या शेड्यूल रहेगा? जी, आप सबने अभी देखा, हमने डिटेल में जो है जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी सुना पूरे चैंपियनशिप के बारे में। तो बहुत खुशी का विषय है कि 4 से 8 अक्टूबर के बीच में हिमाचल प्रदेश के टूरिज्म विभाग, जिला परिषद और टूरिज्म विभाग, जिला प्रशासन और जो हमारी रिवर राफ्टिंग एसोसिएशन है कंट्री वाइड, उनकी सहभागिता से जो है ये चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की जाएगी। इसमें लगभग 25 से ज़्यादा टीम्स जो हैं वो हम आशा कर रहे हैं कि हमारे साथ इस चैंपियनशिप में जुड़ेंगी। और नदौन का पत्तन बैंक जो है, रिवर ब्यास का बैंक है, वहाँ से शुरू करके देहरा तक जो है इसका एक रूट जो अभी हाल ही में हमने काफ़ी प्रयासों के बाद नोटिफाई किया है वो ये जो प्रतियोगिता है यहाँ से आगे तक क्या रहेगा और आगे टूरिज्म के लिए ये बहुत बड़ा कदम है, इसमें और क्या क्या टूरिज्म के ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारी इस पूरी प्रतियोगिता के पीछे बाकी चीज़ों के साथ साथ सबसे अहम इसका जो पहलू है, जिस कारण से हम ज़्यादा इसको पॉपुलराइज करना चाहते हैं, वो ये है कि यहाँ इस एरिया का नेचुरल जो टूरिज्म पोटेंशियल है वो हम सभी के सामने जो है इसको उजागर कर सके। काफ़ी ज़्यादा अपने आप में ही इस चैंपियनशिप और इस इवेंट के कारण बहुत पब्लिसिटी इस जगह को मिलेगी। और यहाँ के जो लोकल युवा हैं जिन्होंने ऑलरेडी एक काफ़ी अच्छे तरीके से एक ट्रेनिंग में भाग ले चुके हैं, करीब 100 युवा साथी थे, लड़कियां भी थी उसमें शामिल जिन्होंने रिवर राफ्टिंग की एक प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग करी है। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे लोकल्स जो हैं इस गतिविधि से जुड़े, ताकि पर्यटक जो यहाँ से होते हुए दूसरे जगहों पे जाते हैं जो और ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और पहले से ही, उनके इस पूरे आइटनरी में एक नदौन का रिवर राफ्टिंग बहुत ही एसेंशियल भूमिका निभाए। और जो भी इस रास्ते से जाए वो पहले हमारे यहाँ राफ्टिंग करे, यहाँ की टूरिज्म गतिविधियों में हिस्सा ले, यहाँ की इकोनॉमी को बढ़ावा दें। और इसी एम से जो है हमने इस गतिविधि को नदौन के लिए बड़े गर्व का और प्रसन्नता का विषय है कि नेशनल रिवर राफ्टिंग मैराथन 4 अक्टूबर से ऑर्गेनाइज हो रही है। और इसके लिए मैं जहां धन्यवाद करता हूँ प्रदेश सरकार का, उसके साथ साथ जो DTDO रवि दीवान जी हैं, उन्होंने मेरे मित्र हैं, उन्हें पिछले कुछ महीनों में लगातार प्रयास करते हुए नदौन को रिवर राफ्टिंग के लिए चिन्हित करवाया। उसके बाद उसके लिए उसका केस लेके आज इस बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज करने की स्थिति में हम लोग आए। और इसके कारण से नदौन जो अदरवाइज प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर ब्यास के किनारे स्थित जगह है, इसको और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। और इसके कारण से लोग ज़्यादा टूरिस्ट भी यहाँ लोग आएंगे और डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ रोजगार का भी सृजन होगा। और इसके साथ साथ यहाँ की जो पुरानी महत्ता थी कि जाए नदौन तो आए कौन, उसको दोबारा से चित्रित करने के लिए ये सारे प्रयास हैं। और आने वाले समय में रिवर राफ्टिंग को यहाँ परमानेंट इवेंट बनाते हुए यहाँ जो और मूलभूत आवश्यकताएं, इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यकताएं जो हैं, उनको भी पूरा करने की हम कोशिश में हैं। इसमें रिवर राफ्टिंग के लिए जैसे मैंने कहा कि चेंजिंग रूम वहाँ स्पॉट पे बनाया जा रहा है। इसके लिए 35 लाख रुपया सेंक्शन हो गया है, उसका काम शुरू होने वाला है। इसके साथ साथ 8.8 करोड़ रुपए का एक प्रपोजल हमने यूथ हॉस्टल, पार्किंग और होटल इसका ऐसे भेजी है। उसके लिए हमने लैंड आइडेंटिफाई कर ली है और आने वाले कुछ दिनों में ही इसका बजट भी आ जाएगा और इसका काम शुरू कर दिया जाएगा। ऐसे बे साइड एम्यूनिटीज़ के लिए और जोरसिप से लेकर नदौन तक का एक जो 50 किलोमीटर का ट्रैक है, ये रोड है, उसको भी टूरिज्म रोड डिक्लेयर हुआ है। उसके लिए 50 करोड़ रुपये बे साइड एम्यूनिटीज़ और पार्किंग पार्क्स बनाने के लिए स्वीकृत हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आज इस क्षेत्र के लिए हो रही हैं। इसके लिए जहाँ शासन प्रशासन का धन्यवाद है। वहाँ हम चाहते हैं कि ये क्षेत्र जहाँ धार्मिक पर्यटन बहुत ज़्यादा होता है उसको